नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, गुरुजी मेरा मकान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्या हम उसमें गृह प्रवेश करें? आज हम इसी विषय पे करेंगे चर्चा। अगर घर का निर्माण कार्य चल रहा हो और उसमें गृह प्रवेश पूजन करने जा रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। नए घर में तभी प्रवेश किया जाता है जब घर पूरी तरह से तैयार हो जाए। गृह प्रवेश का मतलब होता है जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करना। बड़े दिनों से हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि घर होगा, गृह प्रवेश करेंगे, अपने घर में रहेंगे। नए घर में जो हर तरह से पूरा हो गया हो, तैयारी हो गई हो उसमें, इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि उसमें लकड़ी का कार्य पूरा हो गया है, फिटिंग हो गई है सारी, नल की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, लकड़ी की फिटिंग, लाइट, पर्दा, दरवाज़ा आदि सारे के सारे कार्य पूरे हो गए हों, पेंटिंग हो गई हो, सारी व्यवस्थाएं हो गई हों, घर में जो खिड़की लगनी है, जो दरवाजे लगने हैं, जो शीशे लगने हैं, सभी के सभी कार्य पूरे हो गए हों, पेंटिंग इत्यादि का जो भी कार्य है सभी पूरा हो गया हो, तब घर के अंदर प्रवेश करना उचित बताया गया है। मुख्य द्वार को सजाया जाता है। अब मान लीजिए घर का कार्य चल रहा है, दरवाज़ा नहीं लगे, मुख्य द्वार को आप कैसे सजाएंगे? फिर उसमें दरवाजे को सिंह द्वार बोला जाता है और उसमें वास्तु पुरुष का चेहरा इत्यादि होता है। गृह प्रवेश पूजा के दिन सुनिश्चित करें कि जो दरवाज़ा है, जो द्वार है, उसको सुंदर फूलों से सजाया जाता है और आम के पत्ते, बंधनवार, तोरण इत्यादि उसमें लगाया जाता है। और इसके साथ ही मुख्य द्वार पर दोनों साइडों में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, जो गणेश का भी प्रतीक होता है। कहीं कहीं पर माँ के चरण चिन्ह होते, उनको भी दोनों साइडों में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है? समृद्धि होती है, सुख प्राप्त होता है और दोनों दरवाज़ों पर पूजन किया जाता है, दहलीज का पूजन किया जाता है, फिर अंदर प्रवेश किया जाता है, वहाँ बैठने की सुंदर व्यवस्था हो जाए, इसके बाद ही गृह प्रवेश का पूजन संपन्न कराना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर लाइट, पंखा इत्यादि जब नहीं होगा तो रात को आपको विश्राम भी करना है यहाँ पर, तो आप कैसे कर पाएंगे? इसलिए अधूरे घर में गृह प्रवेश पूजन को संपन्न नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर चाहते हैं कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान से रिलेटिव जानकारी चाहते हैं या उसको संपन्न कराना चाहते हैं, कोई मंत्र जाप नवग्रह अनुष्ठान कराना चाहते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी मैं बाहर रहता हूँ, बड़ी दूर रहता हूँ। आप देश में रहते हैं या देश के बाहर विदेश में भी रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, आप संपर्क करिएगा, आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। जैसे भी होगा आपके द्वारा आपके नाम को लेकर के, आपके गोत्र को लेकर के मंत्र जाप किया जाएगा और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो अगर आप चाहते हैं बात करना तो मेरा नंबर है 8826852746। मैं पुनः मिलूँगा एक रोचक जानकारी को लेकर के, और तब तक के लिए दीजिए आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।